कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो ये जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें कि कौन सी खबर कहां से आई है। सबसे पहली खबर की शुरुआत आपकी नारनौल भास्कर से कि एक्सटेंशन लेक्चरर को हटाने पर रोष। तो गाइस यहाँ पे राजस्थान के कुछ विश्वविद्यालयों से पीएचडी कर प्रदेश के कॉलेजों में लगे एक्सटेंशन लेक्चरर को हटाने पर उनमें रोष है और प्रभावित लेक्चररों ने कहा कि उन्हें वापस नहीं लिया तो वे आंदोलन करेंगे। प्रभावित एक्सटेंशन लेक्चरर के अनुसार राजस्थान की 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मिली अनियमितताओं के आधार पर उक्त विश्वविद्यालयों को अगले 5 वर्ष के लिए पीएचडी में कोई रजिस्ट्रेशन न करने के निर्देश थे। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार ने 17 फरवरी के स्पीकिंग ऑर्डर द्वारा सरकारी महाविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत सैकड़ों पीएचडी धारक एक्सटेंशन लेक्चरर को हटा दिया गया है, जिसके विरुद्ध प्रभावित एक्सटेंशन लेक्चरर में विभाग के इस मनमाने आदेश पर रोष है। नेक्स्ट खबर देख लीजिए यमुनानगर भास्कर से कि मांगों को लेकर दमकल कर्मचारी 18 को मुख्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। अग्निशमन कर्मचारी यूनियन ने मुख्य दमकल केंद्र पर की जिला कार्यकारिणी की बैठक। तो गई यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा व हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने मुख्य दमकल केंद्र इंडस्ट्री एरिया पर जिला कार्यकारिणी की बैठक की है और मुख्य संगठनकर्ता गुलशन भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के दमकल विभाग में कार्यरत पेरोल कौशल निगम व अनियमित दमकल कर्मचारियों की मांगों की सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। 4 साल से कच्चे कर्मचारियों का 1 रुपया वेतन नहीं बढ़ाया है और इसके अलावा कच्चे ड्राइवरों व फायरमैनों पर गुरुग्राम स्थित ट्रेनिंग सेंटरों पर जाकर 3 महीने के लिए खुद के खर्चे पर फायर फाइटिंग डिप्लोमा के ट्रेनिंग के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इन ट्रेनिंग सेंटरों पर 2018 से लगातार ट्रेनिंग कर रहे कच्चे दमकल कर्मचारियों का ना तो कोई रिजल्ट जारी किया गया है और ना ही किसी को डिप्लोमा के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जिसके चलते अब 4 मार्च को सभी मुख्य दमकल केंद्र इंडस्ट्री एरिया पर गेट मीटिंग और 18 मार्च को निदेशक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं हरियाणा पंचकुला पर मास डेपुटेशन प्रदर्शन किया जाएगा। मांगे न मानने पर 30 मार्च को इकट्ठा होकर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और निकाय मंत्री विपुल गोयल के फरीदाबाद आवास का घेराव करेंगे और इनकी प्रमुख मांगे हैं कि फायर विभाग को वापस निकाय विभाग में शामिल किया जाए, योग्यता पूरी करने वाले पेरोल व कौशल निगम दमकल कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर के पदों पर समायोजित किया जाए। 1327 पेरोल फायरमैन व ड्राइवर व 212 कौशल निगम के कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर के पदों पर 58 साल की जॉब सुरक्षा दी जाए। 5,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाए। 5 साल से फायर पेरोल कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ा, एरियर सहित बढ़ा हुआ वेतन दिया जाए। रेगुलर फायर कर्मचारी को बिना टेस्ट प्रमोशन व एसीपी का लाभ दिया जाए। 10,000 रुपये वर्दी अलाउंस सालाना व 440 रुपये महीना धुलाई भत्ता दिया जाए। पेरोल व कौशल फायर कर्मचारियों को गृह जिला दिया जाए। गुरुग्राम स्थित ट्रेनिंग सेंटरों में फायर फाइटिंग का डिप्लोमा करने वाले कच्चे दमकल कर्मचारियों को टीए का भुगतान है जो किया जाए। ये इनकी प्रमुख मांगे हैं, जिसको लेकर गए यहाँ पे अब ये 18 को मुख्यालय पर प्रदर्शन है जो करने जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर आपकी कैथल से देख लीजिए कि नगर पालिका कर्मचारी संघ की इकाई कैथल का सम्मेलन 11 मार्च को। तो गाइज यहाँ पे नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की बैठक जिला प्रधान गौरव टांग की अध्यक्षता में फायर स्टेशन पर हुई है, जिसको लेकर इन्होंने बताया कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश की तमाम पालिकाओं परिषद व नगर निगमों में कर्मचारी यूनियन के चुनाव की घोषणा 8 दिसंबर को रोहतक में संघ द्वारा आयोजित राज्य कन्वेंशन में की गई थी। प्रधान पद पर 2 कर्मचारियों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, जिसको देखते हुए संघ नेताओं ने चुनाव मतदान द्वारा करने और पूरा चुनावी शेड्यूल की अधिसूचना जारी कर दी है। वोटर लिस्ट जमा करने की तिथि 5 मार्च, वोटर लिस्ट फाइनल 6 मार्च, 7 मार्च तक सदस्य की लिस्ट फाइनल होगी और प्रत्याशियों का नामांकन जांच करके भरे जाएंगे। 8 मार्च को नामांकन वापस लेने का समय है और 11 मार्च को ही चुनाव के लिए मतदान है जो वो होगा। नेक्स्ट खबर आपकी देख लीजिए चंडीगढ़ से कि HKRNL में पोर्ट नहीं हुए 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की भी नौकरी होगी सुरक्षित। तो गाइस यहाँ पे
जो कच्चे कर्मचारी हैं और जिनको नौकरी करते हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं, बेसिक HKRNL में पोर्ट नहीं हुए हैं, तो उन सब की यहाँ पे 58 साल तक के लिए नौकरी सुरक्षित करने का काम है जो किया जाएगा। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 से लगे अनुबंधित कर्मी सेवानिवृत्ति आयु तक कर सकेंगे नौकरी, यानी कि 58 साल तक ये अब निश्चित होकर अपनी नौकरी है जो कर सकेंगे। और कमेटी द्वारा तैयार नियमों पर मुख्य सचिव ने लगाई मोहर और मुख्यमंत्री की स्वीकृति बाकी। तो गाइज यहाँ पे प्रदेश सरकार 5 साल पुराने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु तक नौकरी से नहीं निकालने के लिए विधानसभा में कानून पारित कर चुकी है। और इसके बाद सेवा नियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर की अगुवाई में सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी है जो गठित की थी। कमेटी ने कई बैठकों के बाद यहाँ पे नियमों का मसौदा तैयार करके मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को भेजा था, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति जताते हुए फाइल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास मंजूरी के लिए भेज दी है। और जैसे ही मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही नए नियम अधिसूचित है जो कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में अब गाइस यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में पोर्ट नहीं होने वाले 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी भी प्रदेश सरकार सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित है जो वो करेगी। सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत 5 साल से सेवारत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को इसका लाभ है जो मिलेगा। तो इसी प्रकार से गाइस यहाँ पे सर्विस ब्रेक के बावजूद लाभ, तो गाइस यहाँ पे सर्विस ब्रेक होने के बावजूद भी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित है जो की जाएगी, बशर्ते कि उसने अलग अलग समय अवधि में ही सही परंतु न्यूनतम 5 साल काम जरूर किया हो। अगर यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे उसकी सर्विस की गणना है जो की जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में लगातार 3 साल काम कर प्रत्येक वर्ष 240 दिन का वेतन लिया और चौथे साल में ब्रेक हो गए और फिर 5वें और छठे साल में 240 दिन काम किया हो तो उसकी 5 साल की सर्विस गिनी जाएगी। और इसी तरह अगर एक कर्मचारी ने किसी विभाग में 3 साल नौकरी करते हुए प्रत्येक वर्ष 240 दिन का वेतन प्राप्त किया और बाद में हट गया तो उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज यहाँ पे 240 दिन की शर्त में जो समस्या आ रही थी उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारी थे जिनको सर्विस करते हुए 5 साल पूरे हो गए थे लेकिन HKRNL में पोर्ट नहीं हुए थे अभी तक, तो उनको भी यहाँ पे नौकरी सुरक्षित करने का काम है जो वो किया जाएगा। और वहीं पर गाइस यहाँ पे सर्विस ब्रेक या सर्विस गैप को लेकर भी जो समस्या बनी हुई थी उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। और अब यहाँ पे सभी 1.20 लाख यानी कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को यहाँ पे जॉब की गारंटी है जो वो मिल जाएगी। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलें। धन्यवाद।